आपका शरीर में किसी जगह पे एक सूजन है तो एक गांठ निकला है, क्या ये कैंसर हो सकता है? क्या किस कारण से ऐसा सूजन शरीर में आता है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर कर्ण कुमार हूँ। मैं हेमेटोलॉजिस्ट और बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। हैदराबाद में काम करता हूँ। आपका शरीर में किसी जगह पे, शायद गर्दन हो ना बगल हो, नहीं तो किसी शरीर पे भाग में कुछ सूजन आया तो आप याद रखना है कि 90% केसेस में ये कैंसर नहीं होता है। कुछ ना कुछ इन्फेक्शन नहीं है तो बिनाइन माने हार्मलेस कुछ कंडीशन होने का चांसेस ही ज्यादा है। मगर किसी सूजन को हम नेग्लेक्ट नहीं करना है, प्रॉपरली एवेलुएट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे कि कब हम सीरियस लेना पड़ेगा। अभी आप एक सूजन आया आपको, वो सूजन का साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, एक दिन में बढ़ रहा, नहीं तो हफ्तों में बढ़ रहा, 2-3 महीने में उसका साइज डबल हो गया, नहीं तो 3 गुना ज्यादा हो गया और नया जगह में सूजन आना शुरू हो रहा है, तो फिर थोड़ा ये सीरियस लेने का बात है। इसको प्रॉपरली एवेलुएट करने का जरूरत है। आपका शरीर में सूजन है, इसके साथ साथ और कुछ सिम्टम्स है, जैसा बुखार कंटिन्यूस चल रहा है, नहीं तो आपका वजन कम हो रहा। वजन कैसा कम हो रहा? डाइट के बिना खाना ठीक से खाने से भी आपका वेट धीरे धीरे कम हो रहा। नाइट पे ज़्यादा पसीना आ रहा, खाने का इच्छा कम हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट बोलते हैं, बहुत कमजोरी है, आपका ब्लड काउंट्स कम हो रहा, अनीमिया है, WBC बहुत ज़्यादा बढ़ गया, नहीं तो प्लेटलेट्स गिर रहा है, तो फिर इसमें सीरियस कैंसर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ भी हम नेग्लेक्ट नहीं करना है, जल्दी से जल्दी स्पेशलिस्ट को, हेमेटोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरत है। कंफर्मेशन तो आगे करना पड़ेगा। कंफर्मेशन कैसे करते हैं, आगे स्टेप्स क्या है? जब भी आप स्पेशलिस्ट को मिलते हो, हेमेटोलॉजिस्ट को मिलते हो, नहीं तो ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलते हो, पहले स्टेप होगा आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है। आपका हिस्ट्री पूछा जाता है, आपका सूजन को चेक किया जाता है, फिर उसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बोलना चाहता हूँ। उसमें पेरिफेरल स्मीयर नहीं तो CBP बोलते हैं। हमेशा ये ब्लड कैंसर्स में, नहीं तो लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, ऐसे कंडीशंस में हम ब्लड में कुछ ना कुछ चेंजेस देखते हैं, वहाँ से डायग्नोसिस कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कुछ ना कुछ अलग ब्लड टेस्ट होता है, जैसा LDH होता है, वो कैंसर कितना फास्ट डिवाइड हो रहा है बोल के पता करने के लिए वो टेस्ट करते हैं। आगे टेस्टों में इमेजिंग मोडालिटीज़ मेन होते हैं। इसमें चेस्ट एक्सरे, CT एब्डोमेन है तो PET स्कैन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम पता करते हैं कि सूजन केवल गर्दन में नहीं तो एक जगह पे है, नहीं तो मल्टीपल प्लेसेस में है। सो कहाँ ये बीमारी है पता करने के लिए आगे इमेजिंग करना देखते हैं। इमेजिंग के बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बायोप्सी। बायोप्सी में अलग अलग तरीका है। कुछ बार कुछ डॉक्टर्स लोकल FNAC बोलते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ये बस नीडल से लिम्फ नोड के अंदर सैंपल लेते हैं, बहुत लिक्विड जैसा आता है, वो लिक्विड को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करके वो माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। ये बहुत अर्ली टेस्ट है, माने बेसिक टेस्ट बोलते हैं। यहाँ हमको बेसिकली इन्फेक्शन नहीं तो कैंसर बहुत डिफ्रेंशिएशन करा सकते हैं, मगर ये सेंसिटिव टेस्ट नहीं है, कुछ बार हम कैंसर्स को यहाँ मिस कर सकते हैं। सो सेकंड टेस्ट होता है ट्रू कट बायोप्सी। ये थोड़ा बेटर टेस्ट बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, वो लिम्फ नोड से थोड़ा टिश्यू छोटा सा पीस वहाँ से सैंपल लेते हैं, वो सैंपल लेके प्रोसेस करके फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। यहाँ लिम्फ नोड का टिश्यू कुछ आता है ना, इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस पूरा देखने का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको वहाँ मिलता है। ये देख के हम बोल सकते हैं कि ये इन्फेक्शन है, नहीं तो कैंसर है, वो हमको पता चलता है। मगर इसके बाद नॉर्मली क्या होता है, एग्जैक्टली क्या कैंसर है, ये ब्लड कैंसर है नहीं तो दूसरा शरीर का अवयव का कैंसर है। ब्लड कैंसर में क्या टाइप का है, लिम्फोमा है नहीं तो ल्यूकीमिया है, नहीं तो लिम्फोमा में हॉजकिंस लिम्फोमा है नहीं तो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। ये डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ब्लड कैंसर डायग्नोसिस ऐसा काफ़ी नहीं है, उसमें एग्जैक्टली क्या टाइप है, क्या सब टाइप है बोलना पड़ता है। इसीलिए आगे क्या होता है, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री बोल के एक टेस्ट है, तो वो करते हैं, वो सेम टिश्यू पे करते हैं, उससे हमको एग्जैक्टली सब टाइप क्या है कैंसर का वो पता होता है। कुछ बार कुछ ब्लड कैंसर्स में NGS बोल के जेनेटिक टेस्ट है, मॉलिकुलर टेस्ट है, वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड कैंसर्स में स्टेजिंग से ज़्यादा रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन माने हाई रिस्क या लो रिस्क का, इंटरमीडिएट रिस्क, वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ सिम्टम्स नहीं तो कुछ ब्लड मार्कर्स, जेनेटिक मार्कर्स हम पूरा मिल के हम बोलते हैं। ये प्रोग्नोस्टिकेशन करने के बाद हम बोल सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर कितना कठिन है, कैसे ट्रीट करना है, कुछ इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल करना है, टारगेटेड थेरेपी यूज़ करना है, नहीं तो क्या कीमोथेरेपी बेहतर होगा ये पेशेंट्स को, वो डिसीजन ले सकते हैं। तो इतना करने के बाद कुछ ब्लड कैंसर का डायग्नोस आए तो अब घबराने का ज़रूरत नहीं है। अभी आगे ट्रीटमेंट्स में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स आए गए हैं, इम्यूनोथेरेपी से, टारगेट थेरेपी से। सो पेशेंट को पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट करने का चांसेस ज़्यादा है। कैंसर का सक्सेस रेट, रेस्पॉन्स रेट्स अभी हमको एवरेज बोल सकते तो 70% केसेस में बीमारी को कंट्रोल करने का अभी चांसेस मिल रहे हैं। इसलिए ब्लड कैंसर डायग्नोस होने के बाद घबराने का ज़रूरत नहीं है। आपका हेमेटोलॉजिस्ट नहीं तो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ बैठ के आपका बीमारी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश कीजिए।